Hello coders, welcome to the Toolspack Academy. आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, और ये डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ 9 तरीके के चार्ट जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे आता है पहले बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पेयर्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एंड बॉक्स प्लॉट। ये कुछ 9 तरीके के ऐसे चार्ट है जो हर जगह काम आते हैं। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन में हर जगह काम आते हैं और इनके थ्रू मैसेज को कन्वे करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए हम डेटा विजुअलाइजेशन सीखते हैं, लर्न करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास रॉ डेटा है और आप उस रॉ डेटा को एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है अगर आप उस टेबल को विजुअल के थ्रू प्रेजेंट करो। ठीक है, और विजुअल के थ्रू ये भी मानते हैं कि विजुअल के थ्रू हम इजिली अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं जो रॉ डेटा में हिडन होता है। जो भी आपको इंटरप्रेट करना होता है आप इजिली विजुअल्स के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हो, आप दूसरों को समझा सकते हो। इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए समझते हैं कि इसको कब कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन कब कब यूज किया जाता है इन सब चार्ट्स को ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले कैसे किया जाता है उससे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका यूज कहाँ है। सो ये आप देख सकते हो बार चार्ट। अब बार चार्ट का यूज कहाँ होता है, तो बार चार्ट को हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी बोलते हैं। और ये हम बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं जब भी आपके पास दो कॉलम्स होते हैं। बार चार्ट हमेशा टू कॉलम्स के बीच में बनाया जाता है। एक कॉलम होता है हमारा न्यूमेरिकल, दूसरा कॉलम होता है कैटेगोरिकल। और ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होता है। तो यहाँ आपको देख सकते हो कि एक बार चार्ट मैंने रेडीमेड बनाया है और इधर है आपका कैटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन और ये आपका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है। ओके, सेकंड एक्सेस आपका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये बार चार्ट होता है जो हॉरिजॉन्टल होगा और इसकी हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है और ये सैलरी है। तो ये देख सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी है। तो ये बेसिकली कंपेयर के लिए यूज किया जाता है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट चार्ट है हमारा कॉलम चार्ट। ओके, कॉलम चार्ट होता है वर्टिकल कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को हम वर्टिकल कॉलम चार्ट भी बोलते हैं। ये भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी दो कॉलम्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज अ कॉलम चार्ट। ओके, यहाँ पे ये आपके पास डिपार्टमेंट्स हो गए और ये आपके पास न्यूमेरिकल डेटा हो गया, यानी टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। ओके, और ये भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जा रहा है। तो अगेन यहाँ से हम समझ सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन आईटी डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो अब कॉलम चार्ट और वर्टिकल चार्ट दोनों, कॉलम चार्ट और बार चार्ट दोनों ही सेम मैसेज कन्वे करते हैं। तो हम कब कौन सा बनाए? ठीक है, सो बार चार्ट रिकमेंड किया गया है कि अगर आपके पास ये कैटेगोरिकल नेम्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम वर्टिकल चार्ट लेते हैं उस केस में तो वो थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं, ऐसे 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 रिप्रेजेंट होते हैं एक्स एक्सिस में, जिनको रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उनको पूरी तरीके से रीड नहीं कर सकते, वो डॉट की फॉर्म में आकर होते हैं फिर, तो आप पूरा रीड ही नहीं कर पाओगे। तो कॉलम चार्ट में उसको विजुलाइज करने का कोई फायदा नहीं है। तो उस केस में आपको बार चार्ट रिकमेंड किया जाता है, ये चार्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये हॉरिजॉन्टली ऐसे आता है तो पूरा पूरा टेक्स्ट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब भी कैटेगोरिकल नेम्स आपके बिग होंगे, जब भी कैटेगोरिकल नेम्स आपके बिग होंगे तो आप क्या यूज करोगे? बार चार्ट। अदरवाइज आप कॉलम चार्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट चार्ट आता है पेयर्ड कॉलम चार्ट। अब बात हो गई बार चार्ट और कॉलम चार्ट की, तो वो टू कैटेगरीज के लिए होता है। बट अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है तो आपका आएगा पेयर्ड कॉलम चार्ट। ओके, जिसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन होता है। आप देख सकते हो साइड बाय साइड कंपैरिजन है, मोर देन टू कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर भी है और डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर भी है, डिपार्टमेंट भी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका क्या? डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर है और डिपार्टमेंट है, और ये ईयर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ईयर्स, टोटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ओवर द ईयर्स। तो ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा लेट्स से 2013 है, ये हमारा कोई दूसरा ईयर है। तो ईयर वाइज हमने रिप्रेजेंट किया, तो ईयर भी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व है। तो ये पेयर्ड साइड बाय साइड इसमें बाज होते हैं। तो इसको बोलते हैं पेयर्ड कॉलम चार्ट, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज इन्वॉल्व है। इसमें टू कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, ईयर्स, एंड वन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है। ओके, सो ये हो गया पेयर्ड कॉलम चार्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है स्टैग्ड कॉलम चार्ट। अब स्टैग्ड कॉलम चार्ट में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो हमारे बार्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैग्ड होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सब स्टैग्ड है। ये 1 बार है, ये सेकंड बार है, ये भी स्टैग्ड है, ये भी 1 बार है, ये सेकंड बार है, ये भी स्टैग्ड है। तो ये स्टैग्ड है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेड होते हैं, ताकि आप इसका ओवरऑल निकाल सको। अगर मैं बोलूं कि अगर लेट्स से 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2001 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल इन बोथ द इयर्स कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 2000 को ऑब्जर्व करोगे, फिर 2001 को ऑब्जर्व करोगे, फिर इन दोनों को इंडिविजुअली ऐड करोगे, तब जाके कहीं बता पाओगे कि भाई इसका टोटल कितना है। लेकिन यहाँ पे स्टैग्ड के केस में आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नियर अराउंड 6 करोड़ है और 6 लाख है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है, ऑन द डिपेंड ऑन वाई एक्सिस। तो आप इस तरीके से यहाँ बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल है तो आप क्या करोगे? आप स्टैग्ड कॉलम चार्ट बनाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे? आप सीधा पेयर्ड कॉलम चार्ट को भी बना सकते हो। एक बात याद रखिएगा कि जो पेयर्ड कॉलम चार्ट होता है, मल्टीपल कैटेगरीज का मतलब होता है 2 to 3, नॉट मोर देन दैट कैटेगरी। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे बार्स हो जाएंगे और बहुत क्लमजी हो जाएगा, आप रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास कैटेगरीज कम है तो ही आप पेयर्ड कॉलम चार्ट लो। लेट्स से जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है, तो 2 कैटेगरीज है। इसी तरीके से आपको पेयर्ड कॉलम चार्ट बनाना है। बट स्टैग्ड कॉलम चार्ट में आपकी चाहे कितनी ही मल्टीपल कैटेगरीज हो, वो बस स्टैक होता चला जाएगा एक के ऊपर एक। तो आप इजिली ओवरऑल भी बता सकते हो और इंडिविजुअल उनका क्या रोल्स है वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो पेयर्ड कॉलम चार्ट और स्टैक्ड कॉलम चार्ट दोनों ही मल्टीपल कैटेगरीज के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? ये बेसिकली रिलेशनशिप के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी दो कैटेगरी के बीच में, दो कैटेगरीज के बीच में आपको रिलेशनशिप देखना है तो आप क्या करोगे? आप स्कैटर प्लॉट बनाओगे। अगर आपको रिलेशनशिप देखना है तो आप क्या करोगे? स्कैटर प्लॉट बनाओगे। अब स्कैटर प्लॉट मैंने यहाँ पे बनाया है एज वर्सेस सैलरी। एज एक्स एक्सिस पे और सैलरी यहाँ पे वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है जो इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे इस लाइन के ऊपर है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर एज इंक्रीज हो रही है तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो सैलरी होगा वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो स्लाइटली लो हो सकता है। ओके, उस स्पीड में इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप को देख सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है, वो सारी अलग बातें होती है, वो हम डोमेन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वो तो रियल लाइफ में अलग अलग चीजें होती है। तो डोमेन एक्सपर्ट्स के एचआर स्पेशलिस्ट जानना चाहता है, या हमारे मैनेजर्स जानना चाहते हैं, या हमारे सीईओ जानना चाहते हैं, कोई भी जानना चाहते हैं, तो आप इसको रिलेशनशिप के थ्रू आप समझा सकते हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको दो कॉलम्स के बीच में ही बनाना है, दो कॉलम्स के बीच में ही बनाना है। ओके, तो दो हमारा क्या होगा? वो न्यूमेरिकल कॉलम होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा क्या होगा? नम नम न्यूमेरिकल कॉलम के बीच में बनाया जाता है। ओके, टू कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप को देखा जाता है, वो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स। अब बात करते हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड को। ओके, हिस्टोरिकल जो डेटा होता है, अगर मुझे हिस्टोरिकल डेटा हो है, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि ओवर द लास्ट 10 years क्या ट्रेंड रहा है प्रोडक्ट्स का, या क्या परफॉर्मेंस रही है किसी प्रोडक्ट की लास्ट 10 years, तो हम क्या कर सकते हैं? लाइन चार्ट के थ्रू हम उसके परफॉर्मेंस को बता सकते हैं कि कौन सी ईयर में, किस क्वार्टर में उसका परफॉर्मेंस लो रहा, कौन से क्वार्टर में, किस किस मंथ में उसका परफॉर्मेंस हाई रहा। तो वो फ्लक्चुएशन के थ्रू हम लाइन चार्ट की हेल्प से बता सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए यूज होता है ओवर द ईयर्स। ओके, और ये हमेशा दो कॉलम के बीच में बनाया जाता है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम के बीच में ही ये बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दो कॉलम्स लिए हैं, सेविंग और एक्सपेंडिचर, और ये ईयर्स और इसको कैलकुलेट कर रहा है, ईयर्स और सेविंग को कैलकुलेट कर रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो, ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, सेविंग कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। ओके, हम सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, वो आखिरी पॉइंट होगा, बट यहाँ पे लाइन चार्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हिस्टोग्राम स्पेशली जो होता है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो आप हिस्टोग्राम इजिली बना सकते हो। ओके, तो अगर आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने कि हमारा डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। ओके, और ये भी कुछ कॉलम चार्ट की तरह ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि कॉलम चार्ट में हमेशा गैप्स होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी गैप्स नहीं होती, हमेशा एक कंटिन्यूअस इंटरवल के बीच में बनाया जाता है। ओके, और ये सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल कॉलम के लिए एट अ टाइम बनाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होती है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में आपका डेटा लिमिट्स होती है। ओके, सो 25 to 28 ये आपका कुछ 6 लोग हैं जो 25 से 28 के बीच में आते हैं। देन 29 से 32 के बीच में आपके लगभग 4 लोग आते हैं। यहाँ पे लगभग कुछ 10 लोग हैं। इस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं तो कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हिस्टोग्राम बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट बेसिकली हम, अगर हमारे पास कॉम्पोजिशन है या आपको पार्ट्स ऑफ अ होल दिखाना है, स्लाइसेस दिखाना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना रोल है ओवरऑल प्रोडक्ट में, या ये डोमेन का कितना परसेंटेज है एक्सपेंडिचर में, लाइक दैट। जैसे आपने देख सकते हो चार्ट में, इस ये 100% सर्कल इज 100%, ओके, 100% कॉन्ट्रीब्यूशन, इस 100% कॉन्ट्रीब्यूशन में मार्केटिंग का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, आईटी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और फाइनेंस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हम पाई चार्ट की हेल्प से ही बता सकते हैं। किस चीज का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आउट ऑफ समथिंग, वो आपको पाई चार्ट की हेल्प से ही हम बता सकते हैं। तो इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल कॉलम की जरूरत होती है। 2 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पाई चार्ट। ओके, तो हमेशा याद रखना, फॉर द कॉम्पोजिशन और फॉर द पार्ट्स ऑफ अ होल, फॉर द रेशियो, जो भी कह लो आप, पाई चार्ट की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल डेटा है। ओके, नाउ लास्ट चार्ट इज बॉक्स प्लॉट। लास्ट चार्ट इज बॉक्स प्लॉट। अब बॉक्स प्लॉट क्या होता है, अगर आपको डिस्पर्जन दिखाना है, आपको अगर डिस्पर्जन दिखाना है, या आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन को समराइज करना है, तो आप क्या यूज करोगे, बॉक्स प्लॉट यूज करोगे। ठीक है, क्या यूज करोगे, बॉक्स प्लॉट यूज करोगे। ये क्या क्या वैल्यूज दिखाता है आपको, मीन दिखाता है, मीडियन दिखाता है, क्वार्टाइल दिखाता है, आउटलायर्स दिखाता है। ओके, और ये भी एक ही न्यूमेरिकल कॉलम के लिए बनाया जाता है। ओके, यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किसमें कौन सी प्रोडक्ट में किस सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द सेल्स कैटेगरी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली बॉक्स प्लॉट का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बॉक्स प्लॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, आउटलायर्स क्या है, आउटलायर्स तो आई थिंक आपको पता है। ठीक है, आउटलायर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो यहाँ पे पॉपअप में आ रही है, प्लीज आप उसको जाइए, देखिए और समझिए कि आउटलायर्स होता क्या है, कैसे वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको डेटा कॉलम में हाईलाइट कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, और तब आप यहाँ पे आके बॉक्स प्लॉट को समझिए। ठीक है, तो अब ये चीजें कहाँ नजर आ रही है बॉक्स प्लॉट के अंदर, ये हम तब देखेंगे जब हम इसको बनाना सीखेंगे। ओके, अभी तक के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 9 चार्ट्स कब बनाने हैं। चलिए इसको फटाफट से समराइज कर देते हैं। तो बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट वर्टिकल कॉलम चार्ट होता है। ये 2 कॉलम्स के केस में बनाए जाते हैं, एक न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल, और दोनों का ही रूल होता है कब बनाया जाता है, अगर आपको कंपेयर करना। बार चार्ट कॉलम चार्ट कब बनाया जाता है, अगर आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, पेयर्ड कॉलम चार्ट भी कंपैरिजन के लिए होता है, बट ये मल्टीपल कैटेगरीज के लिए होता है। स्टैक्ड चार्ट भी वो मल्टीपल कैटेगरीज के लिए होता है, और ये भी कंपैरिजन के लिए होता है। स्कैटर चार्ट आपका रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको 2 कैटेगरीज के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है तो आप स्कैटर प्लॉट यूज करोगे। लाइन चार्ट आपका ट्रेंड को शो करता है, हिस्टोरिकल डेटा के ट्रेंड को शो करता है, तो वो लाइन चार्ट होता है। हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो हिस्टोग्राम आप बनाओगे। पाई चार्ट आपको कॉम्पोजिशन को शो करता है, रेशो को शो करता है, पार्ट्स ऑफ अ होल को शो करता है। बॉक्स प्लॉट आपका समराइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन, या अगर आपको स्क्यूनेस या डिस्पर्जन दिखाना है, कि चेक करना है कि आपके किस कॉलम में ज्यादा डिस्पर्जन है या कहाँ स्क्यूनेस ज्यादा है, तो आप बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको 9 चार्ट समझ में आ गए होंगे कि इसको कब क्रिएट किया जाता है।
ओके, और इनका क्या रोल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि इनको बनाना कैसे है। इसको हम अगर रॉ डेटा है तो उसको किस तरीके से इन चार्ट्स को रूप में लाया जाता है, किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं और कैसे हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।